Ladies and gentlemen, National Anthem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ममलिकत, आपकी इजाज़त हो तो यौम पाकिस्तान 23 मार्च सन 2023 की तकरीब तकसीम एजाज़ात का आगाज़ किया जाए। इस तकरीब का आगाज़ मुफ्ती एहसानुल्लाह काकड़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा' वतंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा' वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन्नहार वतूलिजुन नहार फिल लैल वतुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित वतुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य वतरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। तर्जुमा। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहां के मालिक, आप जिसे चाहे बादशाही दें और जिससे चाहे सल्तनत छीन लें, और आप जिसे चाहे इज़्ज़त दें और जिसे चाहे ज़िल्लत दें। आप ही के हाथ में सब भलाइयाँ हैं, बेशक आप हर चीज़ पर कादिर हैं। आप ही रात को दिन में दाखिल करते हैं और दिन को रात में ले जाते हैं। आप ही बेजान से जानदार पैदा करते हैं और आप ही जानदार से बेजान पैदा करते हैं। आप ही हैं कि जिसे चाहते हैं बेशुमार रोज़ी देते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुहदा के करीबी रिश्तेदारों को सितारे बसालत के एजाज़ से नवाजें। मेजर शुजात हुसैन शहीद। मेजर शुजात हुसैन बलोच रेजिमेंट में अपनी मामूल की अस्करी खिदमात पर मामूर थे। मोरहा 11 अप्रैल सन 2022 को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अंडा, जो पाक अफ़गान सरहद के करीब वाक़ है, वहाँ पर दहशतगर्दी की गैर मामूली नरकर हरकत का सुराग लगाया। बतौर कंपनी कमांडर मेजर शुजात हुसैन ने उभरती हुई सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया और लाहेअमल तय करते हुए न सिर्फ घात लगाई बल्कि पेशवाराना जंगी महारत को बुरेकार लाते हुए
आपने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए पेशकदमी करने वाले दहशतगर्दों को डरगे में ले लिया। जो ही दहशतगर्द आगे बढ़ने की कोशिश में सामने आए, आपने यके बाद दीगरे निशाना बनाकर 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, जिसकी वजह से बाकी दहशतगर्द तितर बितर होकर भागने पर मजबूर हो गए। इसी असना में दहशतगर्दों की जवाबी फायरिंग से आप शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी होने के बावजूद आपने दीदा दिलेरी से बाकी दहशतगर्दों पर अपनी टीम के हमरा फायरिंग जारी रखी। इस फायरिंग के तबादले के दौरान एक गोली आपकी गर्दन पर लगी और आप मौके पर ही जाम शहादत नोश फरमा गए। अपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादरी और पेशवाराना महारत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मेजर शहजाद हुसैन को बाद शहादत सर बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपकी अहलिया वसूल करेंगी। कैप्टन मोहम्मद बिलाल खलील शहीद। कैप्टन मोहम्मद बिलाल खलील मिलिट्री कोर हेडक्वार्टर्स नोशकी में अपनी मामूल की असरी खिदमात मामूर थे। मुरखा 2 फरवरी 2022 की शब दहशतगर्दों ने कमांडेंट हाउस और ऑफिसर्स की रहायशगाहों पर हमले का मंसूबा बनाया। दहशतगर्दों के एक साथी ने खुदकुश धमाका किया। धमाके की आवाज़ सुनते ही कैप्टन मोहम्मद बिलाल अपने ज़ख्मी साथियों की देखभाल के लिए फौरी तौर पर मेडिकल इंस्पेक्शन रूम पहुंचे। जैसे ही आप मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के अंदर दाखिल हुए, आपने दहशतगर्दों को कैंप में दाखिल होते हुए देखा। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों पर भरपूर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द शदीद ज़ख्मी हो गया। आपकी फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्दों का एक और ग्रुप, जो कि 3 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल था, आपकी फायरिंग का निशाना बनकर जहन्नुम वासिल हुआ। यूँ कैप्टन मोहम्मद बिलाल खलील की जुर्मंदाना कार्रवाई ने दहशतगर्दों के कमांडेंट हाउस और अफसर्स की रिहायशगाहों पर हमले के मंसूबे को नाकाम बना दिया। दुश्मन की मुसलसल फायरिंग के तबादले में कई गोलियां आपके सीने में पेवस्त हो गईं, जिसकी वजह से आप मौके पर ही जाम शहादत नोश फरमा गए। अपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादरी और पेशेवराना महारत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कैप्टन मोहम्मद बिलाल खलील को बाद शहादत सतार बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका यह एजाज़ आपके वालिद वसूल करेंगे। कैप्टन फ़हीम अब्बास शहीद। कैप्टन फ़हीम अब्बास ओसी बटालियन इंटेलिजेंस सेल शुमाली वज़ीरिस्तान में अपनी मामूल की असरी खिदमात पर मामूर थे। मुरखा 5 मई 2021 को दहशतगर्द कमांडर की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके डकई गाँव में मौजूदगी की खुफिया इत्तला मसूल हुई। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए एक खुफिया मिशन ऑपरेशन तरतीब दिया गया। कैप्टन फ़हीम अब्बास को दहशतगर्द के घर को क्लियर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दहशतगर्दों ने सपा को ताक़ुब करते हुए देखा और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग की जद में आकर 3 जवान गोलियां लगने के बायस ज़ख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के दौरान ज़ख्मियों को जाए वक़ुआ से मुंतकिल करना और इन्हें महफूज मकाम पर पहुँचाना एक इंतहाई मुश्किल काम था। इस काम की तकमील के लिए आप और आपकी टीम को मामूर किया गया। हिकमत अमली को आखिरी शक्ल देने के लिए आपने अपनी सपा को पेशेवराना तरीके से तैनात किया। आप खुद ज़ख्मियों की महफूज मुंतकिली के लिए कमरबस्ता होकर आगे बढ़े। आप फायरिंग की आड़ लेते हुए ज़ख्मियों के करीब पहुँचे और 3 ज़ख्मियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। जब आप चौथे ज़ख्मी के करीब पहुँचे तो एक दहशतगर्द बड़ी चट्टान के पीछे से निकला और आप पर फायर खोल दिया। आपके सीने और बाएं हाथ पर गोलियां लगीं। आपने भरपूर हिम्मत का मुजाहरा किया और चौथे ज़ख्मी जवान को भी अपनी पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया। इसी दौरान आप दहशतगर्दों की मुसलसल फायरिंग का निशाना बने और मौके पर जाम शहादत नोश फरमा गए। अपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादरी और पेशवाराना महारत के एतराफ़ में
सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कैप्टन फ़हीम अब्बास को बाद शहादत सितारे बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपकी अहलिया वसूल करेंगे। सिपाही मोहम्मद वकास शहीद। सिपाही मोहम्मद वकास बटालियन कमांडो प्लटून के एक बहादुर, जंगजू और निडर सिपाही थे। मोरखा 1 जुलाई सन 2021 को खुफिया मालूमात पर शिमाली वरिस्तान के गांव डोगा मच को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए एक खुफिया ऑपरेशन तरतीब दिया गया। सिपाही मोहम्मद वकास ने खुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया। आप अपने साथियों के हमरा नाले में मौजूद घनी झाड़ियों को साफ करने के लिए आगे बढ़े, जो दर हकीकत 3 दहशतगर्दों की खुफिया कमीनगाह थी। इंतहाई कम फासले पर छुपे हुए दहशतगर्दों ने आप और आपके साथियों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसके नतीजे में आपके मदद साथी जख्मी हो गए। इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर ने आपको महफूज मकाम पर पहुंचने का हुक्म दिया, मगर आपने अपने साथियों को छोड़ना गवारा ना किया। इसी कशमकश में दहशतगर्दों ने 10 मीटर के फासले पर पोजीशन संभाल कर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। आपके मौसर फायर ने पीछे वाले सपा की हिफाजत इखलाक को यकीनी बनाया। लड़ाई के दौरान दहशतगर्दों की इखलाक की जानिब मोड़ दिया, जिसके नतीजे में आपको कई गोलियां लगीं और आप मौके पर ही जाम शहादत नोश फरमा गए। आपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादुरी और पेशवाराना महारत के अतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही मोहम्मद वकास को बाद शहादत सितारे बसालत का एजाज़ अता किया है। आपका ये एजाज़ आपकी वालदा मसूल करेंगी। Honorable President is now requested to please confer the awards of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Sheikh Mohammed bin Isa bin Salam Al Khalifa, Commander of Bahrain National Guard, Kingdom of Bahrain, and Hilal-e-Imtiaz Military upon Major General Awad bin Abdullah Al Zahrani, Defense Attaché of Kingdom of Saudi Arabia in Pakistan. I now request General Sheikh Mohammed bin Isa bin Salman Al Khalifa, Commander of Bahrain National Guard, to please come forward. Ladies and gentlemen, General Officer is a graduate of Command General Navy Staff College, USA. During his outstanding military career, he has served as Assistant Commander of Rifa Ship, Operation Officer, Bahrain Royal Navy Force, Staff Operation Officer, Bahrain Navy Force, and Chief of Bahrain Football Union. In appreciation of his operational and staff assignments in different ranks of Kingdom of Bahrain, he was appointed as Commander of Bahrain National Guard in January 1997. Ladies and gentlemen, General is a sincere and close brother of Pakistan. He has played a prominent role in promoting and strengthening defense relations between the armed forces of both brotherly countries. In recognition of illustrious services rendered towards cementing defense collaboration between Pakistan and Bahrain, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Sheikh Mohammed bin Isa bin Salman Al Khalifa, Commander of Bahrain National Guard, Kingdom of Bahrain. Now I request General Sheikh Mohammed bin Isa bin Salam Al Khalifa to please come on the stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of the Islamic Republic of Pakistan.
I request Major General Awad bin Abdullah Al-Zarani, Defense Attaché of Kingdom of Saudi Arabia in Pakistan, to please come forward. Ladies and gentlemen, General Officer was commissioned on 16th February 1989. He was promoted to the rank of Major General in February 2018. He graduated from King Faisal Air Academy, Kingdom of Saudi Arabia, and did his Master's in National Security and War Studies from National Defense University, Islamabad, and Master's in Military Science from Command and Staff College, Egypt. During his outstanding military career, he has served as Commander, King Khalid Air Base, Commander, Royal Medical Squadron, Commander, Search and Rescue Squadron, Assistant to Commander, 5th Flying Wing, Commander, Communication and Information Technical Wing, and Director, Command and Operations Center, King Khalid Air Base. Presently, he is posted as Defense Attaché, Kingdom of Saudi Arabia to Pakistan since 2019. Ladies and gentlemen, General is a sincere and close friend of Pakistan. He has played a prominent role in promoting and strengthening defense relations between the armed forces of both brotherly countries. Major General Awad, through his personal effort, facilitated an early supply of relief goods to Pakistan during recent unprecedented floods. In recognition of his illustrious services rendered towards cementing defense collaboration between Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Hilal-e-Imtiaz Military upon Major General Awad bin Abdullah Al-Zahrani, Defense Attaché of Kingdom of Saudi Arabia in Pakistan. Now I request Major General Awad bin Abdullah Al-Zahrani to please come forward and receive the award of Hilal-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. सदर मुमलिकत, अब आपसे गुजारिश है कि जनरल अफसरान को हिलाल-ए-इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ात से बारी बारी नवाजें। सताइशनामा बराए हिलाल-ए-इम्तियाज़ अस्करी। सदर मुमलिकत, आपकी मंजूरी से अफजाज पाकिस्तान के आला अफसरान की मिसाली कारकर्दगी, गैर मामूली पेशेवराना लगन और कौमी खदमात के एतराफ़ में 23 मार्च सन 2022 और 14 अगस्त सन 2022 को फौजी एजाज़ात देने का बाकायदा ऐलान किया गया था। आज की इस पुरवक़ार तरकीब में सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन बलासलाहियत आला अफसरान को इनकी पेशेवराना महारत, काबिल सताइश कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतों के एतराफ़ में हिलाल-ए-इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ से नवाजेंगे। सदर मुमलिकत, आपसे गुजारिश है कि इन अफसरान को हिलाल-ए-इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ से बारी बारी नवाजें। एयर मार्शल चौधरी एहसन रफ़ीक। एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी। मेजर जनरल खुर्रम निसार। मेजर जनरल कमरुन्निसा चौधरी।
मेजर जनरल इरफान अली मिर्ज़ा, मेजर जनरल मोहम्मद रफ़ीक ज़फ़र, रियर एडमिरल जावेद इकबाल, रियर एडमिरल मोहम्मद सुहेल अरशद, रियर एडमिरल सलमान अलियास, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद नदीम साबिर, मेजर जनरल सैयद खुर्रम शहजाद, मेजर जनरल बिलाल उमैर, मेजर जनरल मोहम्मद वसीम,
मेजर जनरल मोहम्मद सुहेल अमीन, मेजर जनरल अतीकुर रहमान सलेरिया, मेजर जनरल मोहम्मद अलीम, एयर वाइस मार्शल सलमान अब्बास शाह, मेजर जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी, रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी, मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी, मेजर जनरल इनायत हुसैन,
मेजर जनरल कमाल असफर, मेजर जनरल मोहम्मद आमिर नजम, मेजर जनरल आदिल यामीन, मेजर जनरल फ़हीम आमिर, मेजर जनरल शाहिद मंजूर, मेजर जनरल मोहम्मद काशिफ आज़ाद, मेजर जनरल तबस्सुम हबीब, मेजर जनरल कामरान अहमद सक्ती,
मेजर जनरल आदिल रहमानी, मेजर जनरल मोहम्मद हसन खटक, मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर, मेजर जनरल माजिद जहांगीर, मेजर जनरल अजहर वकास, मेजर जनरल आसिफ महमूद गुराया, मेजर जनरल आकिफ इकबाल, मेजर जनरल राशिद महमूद,
मेजर जनरल मोहम्मद इरफान, मेजर जनरल दिलावर खान, मेजर जनरल अब्दुल मुईद, रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम, एयर वाइस मार्शल शमसुल हक, मेजर जनरल चौधरी मोहम्मद कमरुल हक नूर, और इस तकरीब का आखिरी अवार्ड एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ। सदर मुमलिकत, आपकी इजाज़त हो तो आज की इस पुरवक़ात तकरीब तक़सीम एजाज़ात का अख्ताम किया जाए। ख़वातीन हज़रात, आज की इस तकरीब तक़सीम फ़ौजी एजाज़ात का अख्ताम किया जाता है। शुक्रिया।